Hello students, welcome back to our YouTube channel Zoologic Mind. So today we are going to discuss about the countercurrent mechanism which concentrates your urine, and then that concentrated urine is passed out from your body through the mechanism of micturition. So let's begin with the topic. So before we start the countercurrent mechanism, there are few things that you need to keep in your mind, okay? So first lecture mein I told you about the section of kidney that the outer portion of the kidney is called as the cortex and the inner portion of the kidney is called as the medulla. So there are so many around 12 to 15 triangular portions which is called as the medullary pyramids. So I'm representing here one of the medullary pyramid. Okay, so medullary pyramids में नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैं यहाँ पे एक दिखा रही हूँ, ठीक है. सो हर मेडुलरी पिरामिड्स में नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है. एंड इस नेफ्रॉन का जो पीसीटी एंड डीसीटी वाला पार्ट होता है वो मेनली आपका कॉर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होता है एंड द लूप ऑफ हैनले इज प्रेजेंट इन द मेडुलर रीजन. सो फ्रॉम हियर टू हियर द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द किडनी इज रिप्रेजेंटेड एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका किडनी का मेडुला वाला पार्ट है. तो आपकी किडनी में इसका कुछ पर्टिकुलर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन होती है, ठीक है. तो आपका जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है उसकी ऑस्मोलैरिटी अराउंड 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है. ध्यान रखना है, इसकी यूनिट क्या होती है, मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है. एंड कॉर्टेक्स का ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है. मेड्यूला का कोई एक पर्टिकुलर ऑस्मोलैरिटी नहीं होती, यहाँ पे प्रॉपर एक ग्रेडियंट मेंटेन होता है, ठीक है. तो यहाँ से जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पे 300 था कॉर्टेक्स में, मेड्यूला में आएगा तो यहाँ पे 400 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 600 होएगा, फिर 800 होएगा, फिर 1000 होएगा एंड हाईएस्ट ऑस्मोलैरिटी जो है वो होती है आपकी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है. इसके अलावा दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले है इट इज ऑलवेज परमेबल फॉर वाटर एंड द असेंडिंग लूप ऑफ हैनले इज परमेबल फॉर NaCl, ठीक है. एंड आपका जो कलेक्टिंग डक्ट है इट इज परमेबल फॉर वाटर एंड सम ऑफ द यूरिया, ठीक है. ये चीज है आपको अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है. अब चलो चलते हैं मैकेनिज्म को समझने के लिए. सो होता क्या है, यहाँ से जो एफरेंट आर्टीरियल है यहाँ से ब्लड आया, ये जो मैंने यूरिन फॉर्मेशन वाला आपको बताया था जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था वो आपको ज़रूर पढ़ के आना है. अगर आप वो नहीं पढ़ा होगा आपने, ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी प्रीवियस लेक्चर आप ज़रूर देख के आओ, क्योंकि फिर उसमें अगर आप ये समझ लोगे कि कौन सा पार्ट किसके लिए परमेबल है किसके लिए परमेबल नहीं है, फिल्ट्रेट कैसे फॉर्म हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. सो यहाँ से एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आया, ठीक है. फिर यहाँ पे ग्लोमेरुलस में पहुंचा. यहाँ पे क्या होता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे कैपिलरीज में ही ट्रैप हो जाते हैं और जो वाटर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, NaCl होता है, ये सब क्या होते हैं एज अ फिल्ट्रेट आपके ट्यूबुलर रीजन में एंटर कर जाते हैं, यानी पीसीटी में एंटर कर जाते हैं. तो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अराउंड 125 ml पर मिनट या फिर कह सकते हैं कि 180 लीटर पर डे जो है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, यानी कि आपका एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है. अब अगर वो सारा फिल्ट्रेट आपकी बॉडी से निकल जाए तो भाई दिक्कत की बात हो जाएगी, कितना सारा वाटर लॉस हो जाएगा आपकी बॉडी से, डिहाइड्रेशन हो जाएगा. तो क्या होता है कि वो वाटर जो है वो सारा का सारा एक्चुअली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है. बहुत सारे जो ज़रूरी मिनरल्स वगैरह हैं वो सब भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, और आपका यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाता है, ठीक है. तो अब वही मैकेनिज्म हमें देखना है कि कैसे होता है. अब यहाँ पे जो फिल्ट्रेट एंटर किया उसकी ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, ठीक है.
फिर अब वो आता है आपके लूप ऑफ हेनले में एंटर करता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में एंटर करता है। ठीक है, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जैसे आएगा तो यानी कि अब वो कॉर्टेक्स से मेडुला वाले पार्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है कितनी होती है, 400 मिली ऑस्मोल पर लीटर हुई। ठीक है, जैसे मेडुला वाले रीजन में आ गया। पर यहाँ से फिल्ट्रेट आ रहा है 300 मिली ऑस्मोल का। तो क्या होगा कि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी को बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से वाटर को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इधर से हमने वाटर बाहर निकाला। ठीक है, वाटर बाहर निकाला यानी कि पानी कम हो गया, सल्यूट ज़्यादा हो गया, तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे 300 से 400 हो जाएगी फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी। फिर ये फिल्ट्रेट नीचे मूव करेगा, नीचे मूव करेगा, धीरे धीरे ऑस्मोलैरिटी पहुंच जाएगी कितनी, 600 मिली ऑस्मोल आपके इसकी मेडुला की। और फिल्ट्रेट का क्या था, फिल्ट्रेट का तो अभी 400 ही था। तो क्या होगा कि इस ऑस्मोलैरिटी को फिर से बराबर लाने के लिए ये फिल्ट्रेट में से फिर से वाटर आपके मेडुला वाले रीजन में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसका फिर से 600 मिली ऑस्मोल हो जाएगा। ऐसे करते करते फिर यहाँ पे 800 होगा, है ना, फिर से वाटर निकलेगा तो 800 हो जाएगा। फिर जैसे जैसे नीचे आएगा तो फिर वाटर निकलते जाएगा तो 1000 पहुंच जाएगा। फिर लास्ट में हाईएस्ट ऑस्मोलैरिटी पे पहुंच जाएगा विच इज अराउंड योर 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद में ये जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि मेडुला ऊपर जाएंगे तब तो मेडुला का जो कंसंट्रेशन आप देख रहे हो कि वो घटता जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे तो हमने इसको फुल्ली कंसंट्रेट कर लिया था। फिर क्या होगा, फिर से मेडुला के अकॉर्डिंग ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, अपना सल्यूट यानी कि NaCl को बाहर फेंकने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1200 से पहले 1000 मेंटेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ से NaCl बाहर निकाल देगा। तो वो NaCl निकल के एक्चुअली जाता कहाँ है, वो NaCl निकल के ना आपके इसमें वासा रेक्टा में चला जाता है। ठीक है, ये वासा रेक्टा ऐसे तो प्रेजेंट होता है आपके लूप ऑफ हेनले के आसपास, ऐसे यहाँ 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 प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पे अलग से दिखाया है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए, बट वो एक्चुअली ऐसे यहाँ इसके अराउंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अब इसकी ऑस्मोलैरिटी हमें कम करनी है, कम करने के लिए यहाँ से NaCl निकलता है और यहाँ पे वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है, उसके अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, फिर और ऊपर जाएगा आपका फिल्ट्रेट। फिर क्या होगा, फिर आपका ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे 800 होगा और फिल्ट्रेट का कितना होगा, 1000 होगा। फिर से यहाँ से NaCl डिफ्यूज होएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही ऊपर जाएंगे जैसे 400 होएगा, फिर NaCl यहाँ से डिफ्यूज होएगा, फिर हमें इसको 300 लाना होगा, फिर बाहर निकलेगा। और हमारी बॉडी का जो नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी है आपके हमारे बॉडी फ्लूइड की, वो होती है अराउंड 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो DCT होता है ना आपका, DCT में हमारी बॉडी फ्लूइड के जो ऑस्मोलैरिटी उससे भी कम हो जाती है इसकी ऑस्मोलैरिटी, विच इज़ अराउंड 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, 200 पहुंच जाता है, इतना कहीं पे भी नहीं होता है। तो मिनिमम ऑस्मोलैरिटी आपके ना DCT वाले पार्ट में होती है। ठीक है, अब DCT से होकर के कहाँ जाएगा, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, ठीक है, अब फिर से नीचे की तरफ आप जाओगे तो क्या करना होगा, फिर से इसको कंसंट्रेटेड बनाना होगा। तो DCT वाला पार्ट आपका तो है ही वाटर के लिए परमेबल, तो यहाँ से सारा वाटर डिफ्यूज आउट होएगा। ठीक है, वाटर सारा निकल जाएगा, ये वाटर निकल रहा है, ये वाटर निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ आपके वासा रेक्टा में क्या हो रहा होगा, इसमें एक्चुअली होता है कि इसका नाम काउंटर करंट किस लिए रखा है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि फ्लूइड जो है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, यानी कि जब यहाँ पे फिल्ट्रेट आपका नीचे की तरफ जा रहा होगा, तब यहाँ पे आपका फिल्ट्रेट ब्लड यहाँ ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका एक्चुअली यहाँ पे प्रेजेंट होएगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे प्रेजेंट होएगा। तो आप खुद ही देखो डायरेक्शन, यहाँ पे फिल्ट्रेट नीचे जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड जो है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो होगा क्या कि जब यहाँ पे सारा का सारा NaCl यहाँ इकट्ठा हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो इधर से फिर
जब ब्लड ऊपर मूव करेगा तो हमें क्या करना होगा, हमें मेड्यूला की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे NaCl तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ से NaCl डिफ्यूज आउट होता जाएगा, यहाँ से फिर NaCl निकलेगा। ठीक है, निकलता रहेगा जब जब तक इसकी ऑस्मोलैरिटी जो है 300 मिली ऑस्मोल ना पहुंच जाए तब तक। ठीक है, और वहीं इस तरफ क्या होगा, यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, तब यहाँ पे ब्लड नीचे आ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ऐसे वाटर डिफ्यूज आउट हो रहा होगा। ठीक है, in order to maintain the osmolarity of your medulla। ठीक है, so that's how your urine is concentrated। तो आपकी यूरिन जो है वो जब एज अ फिल्ट्रेट आती है तब सोचो 300 मिली ऑस्मोल का होता है, और जब वो यहाँ पे फुल्ली कंसनट्रेटेड हो जाता है तो वो होता है आपका 1200 मिली ऑस्मोल। ठीक है, तो अराउंड आपका यूरिन 4 टाइम्स कंसनट्रेटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म था। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक ट्रिक भी है आपके लिए, क्योंकि फिर इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि पता नहीं ब्लड कहाँ मूव कर रहा है, ब्लड जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब वाटर निकल रहा है या NaCl निकल रहा है। तो एक सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सपोज अगर आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है, नीचे से अगर ऊपर जा रहे हो, तो चाहे वो लूप ऑफ हैनले हो, चाहे वो वासा रेक्टा हो, तो क्या होगा, यहाँ हमेशा NaCl ही निकलेगा, हमेशा NaCl निकलेगा। ठीक है, हमेशा। देखो, अब ये आपका वासा रेक्टा है। ठीक है, आप ऊपर मूव कर रहे हो, क्या निकल रहा है यहाँ, NaCl। अब वही लूप ऑफ हैनले में आ जाते हैं। ठीक है, ये आप ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, NaCl, 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 NaCl। ठीक है, और वहीं अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे होगे तो चाहे लूप ऑफ हेनले हो, चाहे वासा रेक्टा हो, हमेशा वाटर निकलेगा, हमेशा वाटर निकलेगा। ठीक है, तो देखो, अब ये ऊपर से नीचे क्या निकल रहा है, यहाँ वाटर निकल रहा है। ठीक है, और ये फिर से ऊपर से नीचे, तो यहाँ क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं अपना मैकेनिज्म ऑफ मिक्सचरेशन। तो ये सारे के सारे नोट्स हैं। ठीक है, ये सारा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो जो मैंने समझाया है वही चीज़ें थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखी हुई हैं। चलो अब हम अपना मैकेनिज्म ऑफ मिक्सचरेशन देख लेते हैं। तो अब यूरिन कंसनट्रेट हो गई, लेकिन अब हमें उसे बॉडी के बाहर भी तो निकालना है। ठीक है, तो उसको बॉडी के बाहर हम कैसे निकालते हैं, वही होता है आपका मैकेनिज्म ऑफ मिक्सचरेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो ब्लैडर होता है उसमें दो स्फिंक्टर होते हैं, एक इनर होता है, एक आउटर होता है। ठीक है, जो आउटर वाला होता है वो वॉलेंट्री होता है, जो इनर वाला होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, तो हमें वॉलेंट्री वाला जो स्फिंक्टर है उसको थोड़ा माइंड में रखना है, क्योंकि इनवॉलेंट्री वाला तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। ठीक है, तो आपका जो मिक्सचरेशन है ना, वो मेनली मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिब्रम से कंट्रोल होता है। तो जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है ना आपका, वो यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल्स होती है ना, इस पे एक्शन करती हैं, और जो सेरिब्रम होता है वो आपके वॉलेंट्री स्फिंक्टर पे वर्क करता है। ठीक है, तो जब मेड्यूला मतलब आप जब एकदम रिलैक्स कंडीशन में होंगे तब मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आपके यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन करा देगा। ठीक है, और वही जो सेरिब्रम है वो आपके वॉलेंट्री स्फिंक्टर को रिलैक्स करा देंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल एकदम रिलैक्स कंडीशन में हो, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो गया और जो आपका वॉलेंट्री स्फिंक्टर था वो रिलैक्स हो गया, तो क्या होगा, यूरिन फ्लो हो जाएगा, यूरिन बाहर निकल आएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यूरिन बाहर निकल गया। वहीं जब आप किसी इमरजेंसी कंडीशन में होगे तो क्या होगा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा आपके यूरिनरी ब्लैडर में क्या करा देगा, डायलेशन करा देगा। ठीक है, डायलेशन करा देगा, और जो वॉलेंट्री स्फिंक्टर था आपका उसको क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। ठीक है, वॉलेंट्री स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा, तो
यहाँ पे क्या होगा, आपका यूरिन जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, तो इसी ब्लैडर में स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ मिक्सचरेशन। ठीक है, एंड आई होप आपको काउंटर करंट काफ़ी आसानी से समझ आ गया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।